हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किन सावधानियों को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए। सेजिटेरियस धनु राशि, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023 सैजिटेरियस धनु राशि वालों की लाइफ में। थैंक यू। सैजिटेरियस धनु राशि, ओके। Saturn, the part of you that accept challenge to gain wisdom. Okay. Bottom of the deck है Pisces. थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ गाइड कीजिए। एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है सैजिटेरियस धनु राशि। जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें मैसेज दीजिए। सैजिटेरियस धनु राशि, एनर्जी ऑफ द मंथ और सैजिटेरियस धनु राशि अक्टूबर 2023। पार्टनरशिप एंड अलायंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। सैजिटेरियस धनु राशि, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Fool, Queen of Pentacles, Two of Wands, Nine of Pentacles, Empress, Moon, okay. रहेंगे सैजिटेरियस धनु राशि। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। अक्टूबर मंथ में जस्टिस, कैसा रहेगा सैजिटेरियस धनु राशि वालों का। डेथ एंड रीबर्थ, ओके। ऑब्स्टेकल क्या रहेंगे, चैलेंज क्या रहेगा, चैलेंज ऑब्स्टेकल क्या रहेगा इस महीने। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ क्या रहेगी सैजिटेरियस की। वाओ, एस ऑफ कप्स, ओके माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। माय डियर सैजिटेरियस, ये जो मंथ है आपके लिए अक्टूबर मंथ धनु राशि, आप लोग
यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे अपने बहुत ही एक एम्बिशियस एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका फोकस यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंस है, सैटर्न की भी एनर्जीज़ है और आपकी भी यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ही जिसे कहते हैं, आप लोग बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो इस महीने, बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा, ओके, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उस बेसिस पर आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर ये जस्टिस की एनर्जीज़ हैं। हालांकि जस्टिस की ऊर्जा जो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को भी बताता है, लेकिन एक बैलेंस्ड एनर्जी बताई जाती है, लाइफ में बैलेंस डिसीजन लेने के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं इस महीने, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर, अपने हार्ट के बेसिस पर, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। चाहे वो कोई पार्टनरशिप है, चाहे वो कोई जॉब, करियर, आपके पैशन को, अपने पैशन को फॉलो करना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग इस महीने बहुत ही एक बैलेंस्ड ऊर्जा में हो, एक जिसे कहते हैं ना कि जो आप बोल रहे हो वो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने बोला और उसे अपने माइंड में रख लिया, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, ठीक है। आप जो बोल रहे हो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, आप एक रीबर्थ चाहते हो। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई सिरे से एक नई शुरुआत आप चाहते हो। ये रीबर्थ की एनर्जीज़ है और यहाँ पर आपकी भी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़। ये एनर्जी मुझे बेसिकली यही बता रही है कि आप इस मोमेंट पर, ये महीने, आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। जो आपका दिल कह रहा है आप उस बेस पर डिसीजंस बना रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में आप लोग इस महीने रहने वाले हैं और सैटर्न भी यहाँ पर यही बता रहा है, ये एनर्जीज़ यही है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंज नहीं आएंगे, ओके। ये जो भी आप डिसीजंस बना रहे हैं, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपके लिए बहुत छोटे मोटे होंगे, ठीक है, और आप उन्हें ईजिली सरपास कर जाओगे, आप उन चैलेंजेस को ईजिली ओवरकम कर लोगे, ठीक है। सैटर्न आपको बोल रहा है जितनी आप मेहनत करोगे उसका आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने के लिए इस महीने मिलेंगे। तो ये मंथ जो है दृढ़ता के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, ठीक है। अपने अंदर उस करेज को लाइए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। सैटर्न ये बता रहा है विद जस्टिस एंड डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज। जो आपका दिल आपको गवाही देता है, या फिर मैं कहूँगी जो दिल आपको बोल रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको, आपकी पावर आपको बोल रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है, उस तरफ आगे बढ़िए। ये जो मंथ है आपका, इसकी जो एनर्जीज यहाँ पर आई है पार्टनरशिप एंड अलायंस है, ओके। कोई पार्टनरशिप, कोई रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली ये एनर्जीज़ मुझे ये बता रही है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर के, आपकी लाइफ में ना इस महीने आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, कुछ नए रिलेशनशिप्स बन रहे हैं या पार्टनरशिप्स बन रही हैं आपकी। आप लोगों से जुड़ रहे हो, आपका सोशल दायरा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो लोग हैं ना, जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में, आपके पैशन को फॉलो करने में, या जो आप लाइफ में, अपनी लाइफ में चाहते हो एक नई शुरुआत करने में, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये महीना आपकी लाइफ में नए नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, न्यू फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप नए बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही न्यू एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सपोर्ट ऐसा है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। अभी ये बिजनेस को लेकर के पार्टनरशिप में मैं कह सकती हूँ, या फिर रिलेशनशिप वाइज आप मे बी आपकी तरफ कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आपकी इंगेजमेंट हो रही है, आपकी मैरिज हो सकती है। कहने का मतलब, कहते हैं ना कि एक से भले दो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, आपको साथ मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है
और यहाँ पर बेसिकली वो सपोर्ट, वो साथ जो है आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा रहा है। और ये जो भी एक मैं कहूँगी इस महीने आप लोग सेजिटेरियस अपनी सोल फैमिली को, जैसे कहते हैं ना कि जो सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अपने हार्ट को इस महीने ओपन रखिए। यहाँ पर बहुत ही मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि बहुत सी पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड आप कर रहे हो, ठीक है। अभी ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप वाइज, जॉब वाइज, इवन घर के स्ट्रक्चर को या फिर पुराने घर को छोड़ करके नया घर लेना। अगर आप रेंटेड भी रहते हैं, किसी रेंट की जगह पे अगर आप रहते हैं, तो पुरानी जगह को छोड़ करके नई जगह में चले जाना। मतलब बहुत ही नई नई एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो न्यू एनर्जीज है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही बरकत, बहुत ही स्टेबिलिटी और बहुत ही फ्रीडम को लेकर के आ रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, फूल है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक वो एनर्जीज को बता रहा है कि जो आप अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और ईश्वर पर, यूनिवर्स पर विश्वास करके आप जो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं एक अननोन जर्नी की तरफ, ठीक है, एक अननोन जगह में आप टैप इन कर रहे हैं, एक नई शुरुआत जो आप कर रहे हैं, जहां आपको खुद को नहीं पता है कि यहाँ कैसा रहेगा सब कुछ, आउटकम क्या होगा, लेकिन बस आपको, जिसे कहते हैं ना कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, अपने यूनिवर्स से, अपने ईस्ट से बहुत कनेक्शन आप फील कर रहे हो इस समय, और वही पुश आपको यहाँ पर मिल रहा है और उसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ मैं बहुत ही फ्रीडम देख रही हूँ। मे बी आप लोग यहाँ पर किसी एक संयुक्त फैमिली से सिंगल फैमिली में टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में आप टैप इन कर रहे हो, या फिर ये बहुत ही ना एक इंडिपेंडेंट की अपने खुद के लिए अपने आप को स्टैंड करने के लिए, बेसिकली अपने घर वालों से दूर रहना, दूर जाना, ठीक है, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ एक बड़ा फैसला आपकी तरफ से यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे हो, ओके। यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि आप फैमिली का सपोर्ट मांग रहे हो। यहाँ आप इंडिपेंडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ मुझे ऐसे ही यहाँ पर सेंस भी हो रहा है कि कुछ लोगों, जैसे आप लोग कुछ में से आप में से कुछ लोग अपने डर का सामना कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस जगह जाना या इस जगह ये नई एक शुरुआत करना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता था, लेकिन आप वो एक स्टेप आप ले रहे हो, टैप इन कर रहे हो, एक नई शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो, जिस वजह से आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आप भी इंडिपेंडेंट, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही पीसफुल माइंडसेट में आप लोग रहने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत ही विजडम, बहुत ही मैच्योरिटी आपके अंदर आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जीज, ये आपको आपकी पावर बता रही है कि ये महीना आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। खास करके मैं अगर बात करूं माय डियर सैजिटेरियस, फेमिनिन मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर, लेकिन आपकी लाइफ में फीमेल्स की एंट्री हो रही है, ओके। मुझे फीमेल फिगर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी आगे ग्रो करने में, ठीक है। इवन मैं यहाँ पर बात करूँ, आप यहाँ पर सपोर्ट नहीं मांग रहे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक वो क्लोज होना, आपके मदर का सपोर्ट आपकी तरफ होना, ओके। इवन चाहे वो मैं कहूँगी इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आपको मतलब आपको बहुत उनका साथ, उनका प्यार यहाँ पर मिल रहा है, ओके। और उनके साथ आपके रिश्ते भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आप लोग इस महीने वो फील करेंगे उस पावर को, आपके अंदर बहुत ही एक लविंग, एक नर्चरिंग एनर्जीज में आप टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने आप को तो संभाल ही रहे हैं, अपने उस पावर में हैं कि आप अपनी टेक केयर पूरी तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपने खर्चे यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके अपने हैं आप उनकी भी मदद करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपकी बॉस है, अगर वो कोई फीमेल है, तो उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब आपकी बॉस आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर दे सकती हैं, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, ओके।
पोजीशन हाई हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, या आपको बेसिकली आगे ग्रो करने में आपकी बॉस का सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बॉस के साथ अगर आपके संबंध खराब भी थे, रिलेशनशिप खराब भी थे, तो वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा आप गेन यहाँ पे कर रहे हो इस महीने, बहुत ही अच्छे फ्लो में हो आप लोग। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी माय डियर, ये जो भी चीज़ है, लास्ट के कार्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि कुछ है यहाँ पर, ये मे बी आपकी लाइफ में आपको कुछ चॉइसेस करने हैं, या फिर कोई आपके अंदर गिफ्ट है, कोई टैलेंट है, कोई आपका पैशन है, कोई चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, या फिर किसी एक तरफ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, खुल करके जीना चाहते हो। उसके लिए आपको अपनी लाइफ में मैं कहूँगी एक ये जो स्टेप लेना है ना इस महीने, वो आपको स्टार्टिंग में उसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि पहले आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाओगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये जो एक नई शुरुआत हो रही है ना, ये सिर्फ आप जो अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हो, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, उसको फॉलो कर रहे हो, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको नहीं पता आगे आपके लिए क्या है क्या नहीं है, बस आपको उस तरफ जाना है। जैसे कहते हैं ना कि कोई शक्ति है जो आपको उस तरफ पुश कर रही है, तो वही बात है, उस चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज भी आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, कि लोग आपके आसपास कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ घर के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, इवन फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, जो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करें, या आपकी लाइफ में इस न्यू स्टेप को लेकर के, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने को लेकर के कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्रिएट करें। ओके, आपको पॉइंट आउट करें, आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट कर दें। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है इस महीने, क्योंकि ये जो मंथ है ये नई शुरुआत का महीना है। ओके, ये जो नई शुरुआत है आपके लिए बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही रिस्पेक्ट आपके लिए लेकर के आ रही है। इवन अगर आपके रिश्ते यहाँ पर कुछ बिगड़ते भी हैं, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपसे छूटेंगे भी, लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में मैं आपकी रिस्पेक्ट होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही रिस्पेक्ट को आप गेन करोगे, एक ऐसी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर आप पहुँचने वाले हो जो आपको बहुत रिस्पेक्ट दिलाएगी। कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो आपको बहुत रिस्पेक्ट दिलाएगा। स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लग्जरी है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ ही साथ रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मे बी आप कंसल्टेंट बहुत अच्छे हों, आपकी क्वालिटीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके पैशन से रिलेटेड हो, मतलब कनेक्टेड हो, आपका कम्युनिकेशन, ओके, आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको आता हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो माय डियर, अपनी उस क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हुइए। जितना इस महीने अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होंगे उतना ही आप लाइफ में ग्रो करोगे। जो भी इल्यूजन्स हैं, जो चीज़ें क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही है, उन पर विश्वास मत करो। इस महीने अगर कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में उठ करके आते हैं, उनको सच मत समझना कि वो उनको लेकर के डीमोटिवेट मत होना। ओके, अगर आप ये सैटर्न का कार्ड क्या बताता है? खूब मेहनत, पहले लाइफ में स्ट्रगल, देन लाइफ में वो सक्सेस मिलना, वो स्टेबिलिटी मिलना, ठीक है? तो वही आपके लिए भी है। इस वक्त मैं कहूँगी जो जिस जर्नी पर आप चल रहे हो ना, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी दिल की आवाज़ पर ना डाउट मत कीजिएगा। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है। यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स निकले हैं ना, कुछ है जो आपकी खुद की एक क्रिएटिविटी है, या खुद का आपका कुछ अपना एक यूनिक कोई आइडिया हो सकता है, या कुछ आपकी खुद की एक पहचान बनाना। ओके,
ये कोई आपका सपना भी हो सकता है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आते आते कंफ्यूज नहीं होना है, कंटिन्यू बढ़ते रहिएगा, उस तरफ कदम बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ये महीना ही, ये जो मंथ है ना अक्टूबर मंथ, आपकी स्ट्रेंथ भी यही है। विद द एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेजेंगे डिवाइन, जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, जो आपको आगे ग्रो करने में मदद करेंगे, जो आपके पैशन को, आपके गिफ्ट्स को फॉलो करने में आपकी मदद करेंगे। बस यहाँ पर आपको दृढ़ रहना है, आपको अपने अंदर उस करेज को लेकर के आना है, आपको इस फियर को फेस करना है, आपको अपने अंदर उस एक स्ट्रेंथ को लेकर के आना है। अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उसे इग्नोर मत कीजिएगा या फिर उस पर डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लास्ट में आकर के कुछ ऐसा लग रहा है कि चलते चलते आप वो फैसला ले रहे हो, लेकिन मंथ के लास्ट में थोड़ा सा ना आप जिसे कहते हैं डाउट्स की एनर्जीज में भी आ सकते हो, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। कुछ लोग यहाँ पे डाउट की एनर्जीज में आ रहे हैं। ये जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जो लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, या लोगों की बातों से आप देखिए, ये मून की एनर्जीज क्या बताती है कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, जो आपके माइंडसेट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये महीना आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन की वॉइस को, अपनी इनर वॉइस को आपको फॉलो करना है और किसी की बात को नहीं मानना। जो आपका दिल आपको गवाही देता है उस तरफ आगे बढ़िए। ओके तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस महीने। इसी बेसिस पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसीलिए ये ऑलवेज ना, ये कार्ड भी तभी आता है, जस्टिस का कार्ड इस डेक में, ये 2 फेसेस। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस कार्ड से कि ये बिल्कुल करेक्ट मैसेज देता है कि माय डियर, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप कंटिन्यूसली अपनी इनर वॉइस को सुनते जाएंगे, ये देख रहे हैं, ये जो लेडी है इसकी आईज़ जो है वो क्लोज है, वो अपने माइंड को नहीं इस मूवमेंट पे चला रही है, ठीक है। वो, मैं ये नहीं कहूँगी वो प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले रही, लेकिन वो अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रही है। तो वो खुश है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस डिसीजन बना रही है। लेकिन जहाँ उसने अपनी आँखों को खोला, जहाँ उसने बहुत ज़्यादा सोचा, जहाँ इसने अपनी अंदर की वॉइस को फॉलो नहीं करा, जहाँ इसने बाहर की वॉइस को फॉलो करा, आसपास के लोगों की वॉइस को फॉलो करा, वहीं ये जो बैलेंस है ये उल्टा हो जाता है। ओके वहीं ये लाइट से डार्कनेस की एनर्जीज में आ जाती है। तो अब ये आपको देखना है कि आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है या फिर अपने बाहर की आवाज़ों को सुनना है, अपने आसपास जो लोग हैं जो आपको पोक कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से इस महीने रोक रहे हैं, उनकी वॉइस को सुनना है। ये आप पर निर्भर करता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहूँगी विद द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जीज। जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर इस महीने आपकी कंसीविंग की आई है। कंसीविंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो आप इस महीने अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो इस महीने बहुत पॉसिबल है। ये शुरुआत को दिखाता है। ओके बहुत ही प्यारी एनर्जीज है यहाँ पर। यस वाओ, ये बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन अपनी इनर वॉइस को, थर्ड आई देख रहे हैं, इंट्यूशन पावर्स, आपकी जो यूनिवर्सल एनर्जीज है उससे कनेक्ट हो रहे हो आप। उसी बेसिस पर अपनी लाइफ में आगे डिसीजन बनाइए, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ओके और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ है आपके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि आपके माइंडसेट में आया है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज। कुछ है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए। मैं स्पिरिचुअल यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर देख रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर देख रही हूँ। ब्यूटिफुल।
थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस महीने। सी अबंडेंस, लेकिन कैसे, बैलेंस मेंटेन करके, स्पिरिचुअली ग्रो हो करके, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो करके। ये कार्ड नाम अबंडेंस है, ये सिर्फ मैं मटेरियलिस्टिक अबंडेंस की बात नहीं कर रही, ओवरऑल अबंडेंस की आपकी लाइफ में बात कर रही हूँ। लेकिन उसके लिए, इस चीज़ को पाने के लिए आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होना पड़ेगा। उस बेसिस पर जो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाएंगे, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप ढेर सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। डाउट्स मत लाइएगा, उस बैलेंस को मत खोइएगा। जिस बैलेंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उस बैलेंस को नहीं खोना है। अपनी लाइट से कनेक्ट होना है, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होना है। मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, जो भी आपको रिचुअल्स आते हैं वो कीजिए, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट होइए, और जो आपको इंट्यूटिवली जो फील होता है, जिस तरफ एक्शन लेने के लिए आपको अंदर से आवाज़ आती है ना, उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। बिलीव मी, अगर आपको टैरोज रीड करने आते हैं ना माय डियर, तो ये कार्ड्स देख करके आपको समझ में आ रहा है। बस लास्ट में इस कंडीशंस में मत पड़िएगा, क्योंकि ये लड़की जो है आगे बढ़ते बढ़ते ये थोड़ा सा सोच में पड़ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो पीछे हो गई है, लेकिन वो सोच में पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, क्योंकि उसको इल्यूजन्स में डाला जा रहा है, उसको कंफ्यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो उस एक बिगर पिक्चर को नहीं देख रही है, आगे उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसके माइंड को कंफ्यूज किया जा रहा है। तो यहाँ आपको उसी में ही बैलेंस लाना है, और उसमें बैलेंस आपका तभी आएगा जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, जब आप अंदर से बैलेंस होंगे। ओके, यस। अगेन यहाँ पर देखिए 3 नंबर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है ये, और ये मदर अर्थ गाया का कार्ड है। वाओ, आपके लिए ना एक प्रैक्टिस है माय डियर। ये जो प्रैक्टिस है ये भी देखिए एक्सपेंशन को बताता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, एक्सपैंड करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, रुकना नहीं है आपको। ये एक ना इसे ग्राउंडिंग बोलते हैं। अगर आपके आसपास कोई ट्री है, ओके, प्लीज़ वहाँ जाइए, किसी गार्डन एरिया में जाइए। वो जो ट्री हो, अगर कोई पुराना ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी पेड़ हो उसे हग कीजिए, उसे गले लगाइए। देखिए आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी जिसे कहते हैं ना, जितना भी बोझ है वो बहुत हल्का हो जाएगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम जो है नेचर में स्पेंड कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस पर फोकस करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस को। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए सैजिटेरियस को अक्टूबर मंथ में किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है अक्टूबर 2023 सैजिटेरियस। प्लीज़ गाइड कीजिए आपके बच्चों को। लीजिए सक्सेस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वरी। देखो, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। मैंने बोला है ना, सोच से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर प्रोसेस करना, चीज़ों को ओवर थिंक करना, उससे बचो इस महीने आप जितना हो सके। और जितना हो सके सक्सेस की तरफ फोकस रखिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस अपने गोल को आपने पूरा करना है, आपने किसी की नहीं सुननी है इस महीने। फोकस आपका सिर्फ सक्सेस की तरफ, अपने ऊपर, अपनी इनर वॉइस पर होना चाहिए, अपने गोल पर होना चाहिए। दैट्स इट। जो आपने शुरुआत कर दी उसको पूरा करना है, उसको लेकर के डाउट्स नहीं लाने हैं, रुकना नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगेन ये कार्ड भी क्या बताता है, डेथ एंड रीबर्थ की जो एनर्जीज है ना, ये आपकी इनर वॉइस है, जिसे हम कहते हैं ना कि आत्मा, राइट।
अगर आप उसकी सुनेंगे तभी आपका रीबर्थ है, तभी आप एक नया जन्म ले पाएंगे, तभी आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। ओके, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं ये, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो। भले ही मैं बहुत लाइटली इस चीज़ को बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस को। ओके, और क्या मैसेज है सैजिटेरियस के लिए अक्टूबर मंथ के लिए? वाओ, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। ओके, प्लांट द सीड्स। देखो, शुरुआत तो कर ही रहे हो इस महीने, तो अब उसको फल आने में भी वक्त लगता है। ओके माय डियर, यहाँ पर भी ओ माय गॉड पॉसिबिलिटीज़, और इसके नीचे देख रहे हैं कार्ड कौन सा है? क्रिएटिविटी। ओके, कंपैरिजन्स। ये जो चीज़ें हैं ना, मेरे को जो पता चल रही हैं, मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सी, जिस सीक्वेंस में ये मैसेजेस आए हैं ना, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अभी हम आपको ये दिखाते हैं, ठीक है? तो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस मंथ जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। ग्रैटिट्यूड हम पे क्यों करते हैं? जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ देखते हैं, राइट? तभी तो हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, और तभी हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तभी हमारी लाइफ जो है बदलाव की तरफ आगे जाती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आपको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल चाहिए तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करिए, तभी आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तभी वो आपकी लाइफ में रीबर्थ होगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हंसते रहिए, हैप्पी रहिए, इंजॉय कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुइए, फ्लावर्स अपने आसपास रखिए, खुशबू जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है फ्लावर्स की, वो अपने आसपास रखिए, उससे कनेक्टेड रहिए। नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। एंड प्लांट द सीड, जो आप इस महीने शुरुआत कर रहे हो उसके साथ आगे बढ़िएगा, उस पर डाउट मत कीजिएगा, अपने अंदर ना पेशेंस को रखिएगा। मे बी ये जो डाउट्स हैं आपके अंदर, इल्यूजन्स हैं, ये इस वजह से भी आए कि आपको उतने बेहतर रिजल्ट्स ना मिले देखने के लिए तुरंत के तुरंत, क्योंकि यहाँ पर अभी सीड्स तो बोए जा रहे हैं ना, वो शुरुआत की जा रही है। तो माय डियर, सब्र तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो अपने अंदर रखना पड़ेगा। सैटर्न का भी कार्ड है, चीज़ें स्लो चल सकती हैं, यस, क्योंकि सैटर्न है, ठीक है? आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी, चीज़ें स्लो चल सकती हैं, लेकिन सक्सेस फॉर श्योर है। सक्सेस को लेकर के आपकी लाइफ में हम ये नहीं बोलेंगे कि डाउट्स है, या मिलती है या नहीं मिलती है, डिपेंड करता है, नहीं। सक्सेस फॉर श्योर है, वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर इतना पेशेंस है या नहीं। कहीं पता चले कि आपने अभी बीज बोया, अब आपको चाहिए 2 दिन में पेड़ उग जाए, नहीं तो मैं बैक हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं और पेड़ नहीं उगाऊंगा, या उस तरफ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो फिर यहाँ आपकी गलती हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलिएगा, यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, ठीक है? एंड ये देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, या पहले ये कार्ड था पॉसिबिलिटीज़, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, क्योंकि अभी आपको चीज़ें हो सकता है इस मोमेंट में आपको डिफ़िकल्ट लगें, ठीक है? आपको क्लैरिटी नहीं मिले, या आपको लगे कि पाथ बहुत डिफ़िकल्ट है, भाई पता नहीं कब जाके लाइफ में सक्सेस मिलेगी, या कब जाके चीज़ें ग्रो करेंगी, ठीक है? लेकिन आपको बोला जा रहा है नामुमकिन नहीं है, आगे बढ़ते रहना है अपनी क्रिएटिविटी के साथ, उसके फ्लो को मत कम होने दीजिएगा, वही आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस दिलाएगा, ठीक है? कंपैरिजन से किसी भी तरीके के कि मेरी लाइफ में मैंने ये इस चीज़ को शुरू करा लेकिन मेरे से बेहतर दूसरा है, या उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई, किसी तरह का कंपेयर मत कीजिए। ये आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी को लेकर के आएगा, ये आपको बैक होने में आपकी मदद करेगा, मैं ये बोलूँगी। तो किसी भी तरीके के कंपैरिजन्स में आपको नहीं आना है। हर कोई यूनिक है, हर किसी का अपना काम करने का अलग तरीका है, ठीक है? कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई किसी को बहुत उसी चीज़ में बहुत वक्त लग जाता है। तो अपने आप को कम नहीं आंकना है। अगर आप किसी भी तरीके से तुलना करेंगे अपनी किसी के साथ भी, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये काम आपको करने से बचना है। सप्रेशन का कार्ड यही बता रहा है कि किसी भी काम को ना करने से, जो भी काम आप कर रहे हैं उसे बोझ की तरह मत कीजिए,
ठीक है। अगर हम किसी काम को बोझ की तरह समझकर करते हैं ना, तो फिर वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है। जितना जॉयफुल एनर्जी से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ते बढ़ते आगे आपके अंदर ना वो एक प्रेशर आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जल्दी क्यों नहीं हो रही है, वो एक प्रेशर में आप बंधते जा रहे हो, अपने ऊपर उस भार को लेते हुए जा रहे हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने इनर बैलेंस को नहीं खोना है, अपने इनर पीस को नहीं खोना है। तभी आपकी लाइफ में यहाँ पर चीज़ें जो हैं ब्लॉसम होंगी। ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, लिटरली ये माँ लक्ष्मी जी का ही कार्ड है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। अब आपके कार्ड्स देखिए किस तरीके से आए हैं। अब आपको इनकी एनर्जीज को ना रिसीव करना है माय डियर, ओके। तो अपने अंदर मैंने बोला ना कि आपको इस महीने वो स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अपने अंदर उस करेज को लेकर के आना है अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो, ओके। चलिए लास्ट कार्ड आपके लिए देख लेते हैं, सजिटेरियस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, प्लीज़ बताएं सजिटेरियस के लिए अक्टूबर मंथ, अक्टूबर 2000 मंथ 2000। ओके, रिलीज एनीथिंग दैट कीप यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। लीजिए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ ठीक है। हर उस चीज़ को रिलीज कर दो अपनी लाइफ से जो आपको आपकी ऑथेंटिक पाथ से, आपके ट्रू सेल्फ से आपको पीछे मोड़ती हो, आपको पीछे खींचती हो। चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपके खुद के थॉट्स हैं, चाहे वो कुछ भी है माय डियर, इस महीने आपको पीछे नहीं होना है, ओके। ये चीज़ को अगर आपको इस रीडिंग को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहूँगी दोबारा से सुनिए। लेकिन जो आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया जा रहा है उसे रिसीव करना, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी एनर्जीज नहीं है, ठीक है। और इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लगेगी जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ओके माय डियर सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो और आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा डिवाइन को लेकर के, ओके। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं, किसी तक पहुँचने की इस वीडियो को ज़रूरत है तो उस सही पर्सन तक ये वीडियो पहुँच पाए, इस कार्य में ज़रूर मदद कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।